कैसे जाएंगे? अपने सच्चे मानी प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी? प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग, सत्य का संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सूरत मुद्दतों से प्रेमाली का दर्शन दीदार छोड़ चुके। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वालों को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये कितना बड़ा आपके जीवन का धोखा, जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं हो सकती, क्योंकि संतों की दया, उनकी कृपा, उनकी मेहरबानी, उनकी मौज पर निर्भर है। ये मोल नहीं मिलती, ना ये किराए पर चलती। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब जीवों पर हो जाती है, तो वो दया की बरसात कर देती है। अब यह है, उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी तो उसकी पहले छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने संतों की वाणी को समझा नहीं, उनकी वाणी को पकड़ के नहीं रखा, आपने उस पर कोई विचार नहीं किया। इसलिए आज ये समय जो आपको मिला है, बड़े भाग से मिला। ये हर हमें सबको नहीं मिलता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस से इसको स्पष्ट कहा है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और संत बिना सूजन ही पंथ। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको मिली भी, लेकिन आपने उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। इतने दिन आपको सत्संग करते करते हो गया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सब जीवों को जगाने के लिए 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस ये आध्यात्मिक संदेश प्रसारित किया, और 2012 तक यानी 60 वर्ष आपको मथुरा में सुनाया। जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको बताया। 3 साकेत महायज्ञ किए जो इस धरती पर किसी ने नहीं किया। पहला अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम भोले नगरी में, और कहा बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। चौथा यज्ञ सतयुग आगमन का भी बाकी है। अब आप कहते बाबा जी चले गए, तो ये चौथा यज्ञ कौन कराएगा? इतनी मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आई कि संत वचन पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म भी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मृषा न हो देव ऋषिवाणी, देवताओं ऋषि मुनियों की वाणी झूठ नहीं होती, तो संत तो बहुत ऊपर की शक्ति है, उनके वचन वाणी कैसे झूठे हो जाएंगे। लेकिन आपने तो सबको झूठा कह दिया, अपने गुरु को झूठा कह दिया,
गुरु के वचनों को झूठा कह दिया, गुरु के वादों को झूठा मान लिया, जो परिवर्तन की आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, आपने उसको भी झूठा कह दिया। ये कितना बड़ा अपराध है जो अपने गुरु को बदनाम करे। जे जम गुरु प्रीति निंदा करही ते चमगादड़ है बहुत तरही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता है। क्या आप ये भी भूल गए? इतना बड़ा अपराध आप करने जा रहे हो, कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। महापुरुषों ने संतों की महिमा के बारे में क्या नहीं कहा, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आया। अभी तक आप कहते थे हमारा गुरु अनामी महाप्रभु है, हमारा गुरु परिवर्तन करने आया, हमारा गुरु कलयुग भगाने सतयुग ले आने आया, हमारा गुरु हमारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करने आया, हम सिवा जीवात्माओं को घर पहुंचाने आया। आज के तो गुरु मर गया, फिर ये काम करेगा कौन? ये काम कौन करेगा? इस पर विचार करना चाहिए आपको। मैं तो केवल इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, अभी बताऊंगा नहीं। धीरे 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 जैसे जैसे आप के अंदर गुरु के प्रति आस्था विश्वास देखूंगा, प्रेम श्रद्धा सेवा भाव देखूंगा, तो धीरे धीरे सब बता दूंगा। वैसे इशारों में मैंने सब कुछ कह दिया। 28 मई 2012 से मैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम पर गुरु के सत्य वचनों का प्रचार करता हूँ। गुरु बनने का प्रचार नहीं करता, गुरु के सत्य वचनों का प्रचार करता हूँ। लेकिन कुछ स्वार्थी लोभी लाचियों ने संदेश तो नहीं सुना है और समझा भी नहीं है। कहते बाबा जी जो गुरुदेव बन रहे हैं, वो अपने को गुरु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। अरे जो भी धरती मंडल पाया, किसी ने अपने आप को कुछ नहीं कहा, उसने करके दिखाया। वो कहते नहीं है, नाम के आगे कुछ लिखते नहीं है, वो तो करके दिखाते। यही संतों की महिमा है। और सन 1980 में बाबा जी ने क्या कहा, एक एक वचन को याद करिए आप, मैं सब जानकारी तुम्हारे सामने रख दूंगा। कहा बच्चा, जो लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, सरकार लिख रहे हैं, महाराज लिख रहे हैं, तुम देखते जाइए एक दिन ये सब जेल का दरवाजा देखेंगे। कितने चले गए, कितने जाने की तैयारी में। इस बात को समझिए। पहले ये 80 से बराबर जानकारी दी जा रही है। आज कितना समय निकल गया, अभी आपके अंदर गुरु की सच्चाई नहीं आई है, गुरु के वचनों की सच्चाई नहीं आई, गुरु के वादों की सच्चाई नहीं आई। जिन्होंने नाम दान दिया, नाम की महिमा भी आप भूल गए। क्या था कि बात बच्चा, मैंने जिनको नाम दान दिया या नाम से जोड़ा है या नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई है, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। जय गुरुदेव। आपने तो इसको भी झूठा कह दिया। आपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध किया है। लिहाजा आपको तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सोचो तुमको जगह कहीं मिलेगी? जो सारी सृष्टि का परिवर्तन करने आया, जितना आपने इतिहास आज तक पढ़ा है, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो और किसी शक्ति का हो, वो देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आए थे। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा, मैं विश्व परिवर्तन करूंगा। भारत ही नहीं, सारा विश्व का परिवर्तन करूंगा। मेरे पास ऐसी योजना है, मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि मैं सारे विश्व को बदल करके दिखा दूंगा। अगर मैं बदल करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई, कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, और आपने कुछ भी नहीं समझा। तो मैं तो कुछ इशारा करने आया हूँ, ना आपसे कुछ लेने आया हूँ, ना आपको बहकाने भरमाने आया हूँ,
मैं गुरु की महिमा बताने आया हूँ, सत्संग की महिमा बताने आया हूँ, गुरु के संकल्प प्रतिज्ञा को दोहराने आया हूँ। मेरा और कोई काम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें आप। लेकिन कितना समय निकल गया हमारा आपका सत्संग सुनते सुनते, महापुरुष को सत्संग करते करते कितना समय निकल गया और हमारे आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई सत्यता, कोई सत्य विचार आप में नहीं आ पाया। तो मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ जो सभी संतों ने कहा। मैं कोई अपनी बात कहने नहीं आया हूँ, अपने लिए नहीं आया हूँ, अपना मान सम्मान कराने नहीं आया हूँ, आपसे कोई रुपए पैसे धन दौलत दान दक्षिणा लेने नहीं आया हूँ। ये मेरा काम नहीं है। इस पर समझ लीजिए, ये काम मेरा नहीं। जो आप स्वेच्छा से देते हो, मैं उसको तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, मैं तुम्हारी व्यवस्था के लिए नैमिषारण्य में लगा रहा हूँ, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इसलिए पहले थोड़ा सा सत्संग सुन लीजिए ताकि आपकी बुद्धि खुल जाए, आपकी समझ में आ जाए। सत्संग और सत्संग की महिमा और गुरु की महिमा आपकी समझ में आ जाए। देखो, कोई काम करने के पहले हमारे भारत देश की ये परंपरा, प्राचीनतम पद्धति, सनातन पराविद्या, कोई काम आज भी आप करते हो, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागार, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। ये हमारी परंपरा। आज इतने बड़े परिवर्तन की आवाज जो सारे हिंदुस्तान का विश्व में लगाई जा रही, उस आवाज को सिद्ध करने के लिए हम पहले प्रभु का नाम उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप सब लोग बोलेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, 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 जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा नाम। इस बात को स्पष्ट कर दो। हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के। भगवान के नाम में कोई शक संदेह नहीं करनी चाहिए। अब यह संत महापुरुष जिस नाम से उन्हें खुश करने जगाने, वही नाम हम सब जीवों के लिए लाभकारी सिद्ध हो जाता है। हर युग की ये परंपरा। जब सतयुग था तो हरि नाम जगाया गया, जब त्रेता आया तो ऋषियों मुनियों ने राम नाम जगाया, जब द्वापर आया तो कृष्ण नाम जगाया गया। तो इसके अनुसार आज तो कलयुग है, तो कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। आपको आज तक किसी ने नहीं बताया कि कलयुग का नाम क्या। कलयुग का नाम जब किसी ने बताया नहीं, अब आप पिछले बीते युगों के नाम को दोहराते। कोई हरि राम कह रहा, कोई राम नाम कह रहा, कोई सीताराम कह रहा, कोई राधे श्याम कह रहा, लेकिन इनमें से कोई मिला आज तक आपको? अरे किसी को बुलाओ और वो न बोले और न आए, न तुम्हें कुछ आशीर्वाद दे, न कुछ कहे, तो आपको समझना चाहिए कि ये या तो ये नाम नहीं है या नाम लेना हमको मालूम नहीं है। दो में से कोई बात जरूर है। आपको तो अपने अपने समय का नाम लेना चाहिए। ध्रुव प्रहलाद भक्त ने हरि नाम, सज्जू का नाम उच्चारण किया, उनका काम हो गया। विभीषण ने, सुतीक्षण मुनि ने राम नाम उच्चारण किया, उनका काम हो गया। द्वापर में ग्वाल बाल गोपिकाओं ने कृष्ण नाम उच्चारण किया, उनका काम हो गया। हम आप कलयुग में बैठे हो तो कलयुग का भी तो कोई नाम होना चाहिए। इसलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों के लिए ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया। प्रभु कभी नहीं आया है, इतने अवतार हुए हैं। आप सबको पढ़े हो कि सज्जु में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कलयुग कृष्ण नाम और कलयुग में गुरुदेव नाम आया। ये गुरुदेव है। अब गुरुदेव तो सभी लोग अपने अपने गुरु कहते,
लेकिन कैसे माना जाए भाई असली कौन है, सत्य कौन है, समय का गुरुदेव कौन है, कलयुग का गुरुदेव कौन है जो तुम्हारा काम करेगा। इस पर आपके सामने स्पष्ट किया गया ये गुरुदेव नाम प्रभु का है। वो किसी आदमी इंसान का, किसी आत्मा महात्मा जाति बिरादरी का नाम नहीं है, वो प्रभु का नाम। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक इशारा किया है, एक अनीय नामा अज सत्यानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को लगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएंगे, तब इन जीवात्माओं का घर जाना संभव होगा। तब जीवात्माएं प्रभु नाम के बेड़े पर सवार होकर अपने घर जाएंगी, जिनको सतलोक सचखंड अनामी धाम कहते हैं। ये तो आपने कोई सुना ही नहीं था, क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं है कि जीवात्मा कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इस पंचभौतिक मानव शरीर में कैसे आई, किसी ने इसको फंसा लिया, अब कौन इसे निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन दर्शन दीदार कराएगा, इसकी तो जानकारी आपने ली नहीं, पूछा भी नहीं। आप तो बताने आए, उनकी आपने सुनी नहीं है। इसलिए हम कुछ कहना चाहते हैं, जरा दो शब्द सुन लीजिए आप। वैसे तो हमें किताब की जरूरत नहीं है, महात्माओं की को किताब की आवश्यकता, वो स्वयं किताब होती, उनकी करनी ही किताब होती है। लेकिन आप में कोई शंका संदेह भूल भ्रम न हो, तो मैंने संतों के प्रमाण को देकर आपको मतलब सिद्ध कर रहा हूँ कि तेरु सबने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी संतों ने कहा। क्या कहा है कि सतसंग करत बहुत दिन बीते, 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 मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। क्या कह रहे संत महापुरुष सत्संग करते करते बहुत दिन निकल गए, आपका सुनते सुनते बहुत दिन निकल गया, संत महापुरुषों को सुनाते सुनाते बहुत समय निकल गया, लेकिन आपके मन ने कोई पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ पाई। आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, 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 अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बात। अपने गुरु से तू कब तक कपट करता रहेगा? अरे अब तो अपने मालिक को पहचान ले। तेरे मन ने कोई पुरानी कर्मों की गंदी आदत अभी तक छोड़ नहीं पाई है, इसलिए संत महापुरुषों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो,
पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी बात। आज तुम गुरु को मनुष्य मत समझो, उन्होंने मानव जीवन धारण किया है, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा की बार मनुष्य शरीर में बैठी। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है। वो सब पुरुष के रूप तद्रूप है। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ। दर पर तीत धरो उन ध्यान, दर पर तीत धरो उन ध्यान। आप जैसे हो ऐसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करें। तुम कहीं पड़ोसी को समझाते हो, कहीं उसको, कहीं उनको समझाते हो। अरे अपने मन को समझाओ। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन को समझा लिया वो सबको समझा देगा, क्योंकि जो मन आप में वह सब में है। इसलिए कहा जैसे हो तैसे। गुरु के सत्संग वचनों को सुनाकर नाम की कमाई करके परमार्थी सेवा में लगाकर जैसे हो सके इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। क्या होगा? धर प्रतीत धरो उन ध्यान, उनसे प्रेम करो, प्रतीत करो और गुरु वचनों का ध्यान करो। क्या होगा कि दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। वे है पूर्ण पुरुष अनाम, वे है पूर्ण पुरुष अनाम। आओ जैसे वो तैसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश कर। सत्संग वचनों को सुनाकर, सेवा में लगाकर, सुमिरन ध्यान भजन करा के जैसे हो सके इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। क्या है? दया मेहर से वचन सुनावे। अत्यंत दया कृपा मेहरबानी करके जो मैं आपको हर तरफ से बचने के वचन सुनाते हैं, जो वचन आज तक किसी ने आपको सुनाए नहीं वो सुनाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण पुरुष अनामी महाप्रभु ही है। वो मानव इंसानी चोले में है लेकिन अनामी महाप्रभु ही है। आगे क्या कह रहे हैं कि धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी दे मनुष्य की गुरु ने। ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कहते जैसे हो सकेगा वैसे अब की बात तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे। इसलिए उन्होंने मानव चोला धारण किया। धरी दे मानुष की गुरु ने, ये पंच भौतिक मानव शरीर गुरु ने क्यों धारण किया कि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में बैठी है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया। वे हैं पूर्ण पुरुष नाम, वो नामी महाप्रभु है। कहते जैसे हो सकेगा सत्संग सुनाकर, परमार्थी सेवा में लगाकर, सुमिरन ध्यान भजन कराकर तुम्हारा कल्याण करके ही मानेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा
नानक जी महाराज आए थे। उन्होंने क्या कहा था? नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी न एक। जो समय का नाम जहाज लेके आएगा उसको एक पल घड़ी बिसारना मत। वही तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण करेंगे, वही तुम्हारी जीवात्मा को नाम जहाज पर बैठाल कर परमात्मा के पास पहुंचाएंगे। क्या कह रहे हैं कि वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन की यही पहचान, सब संतन की यही आज कलयुग में पहचान। जितने संत महापुरुष आए, सर्वप्रथम कबीर साहब आए थे। उनसे लेकर जितने संत हजारों संत आए, नानक पलटू रविदास मीरा सहजो यानी नाना प्रकार, एक दो नहीं हजारों संत आए हैं। सबकी एक ही पहचान है, वो जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। वो अपने मान सम्मान कराने के लिए, वो रात पार धन दौलत लेने के लिए, कोई राजा महाराजा बनने के लिए नहीं आए। वो हम सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम उन्हीं से होगा, तेरा काम उन्हीं से होगा, तेरा काम उन्हीं से होगा, तेरा काम उन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। क्या समझा के कह रहे हैं? तुम्हारा काम कलयुग में संतों से होगा और किसी से नहीं, और किसी नाम से भी नहीं होगा। आपका काम प्रभु नाम से होगा, प्रभु का नाम काम करेगा। प्रभु आपका काम करने आए हैं। प्रभु सारी सत्ताओं के मालिक हैं। मृत्यु लोक से लेकर अलख अगम अनाम तक ये उनकी सत्ता है। वो सारी सत्ता के मालिक हैं। वो स्वयं अब की बार मृत्यु मंडल पर आए। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने आपने गुरु को भुला दिया, संतों को भुला दिया, सदगुरुओं को भुला दिया, तब परम संत सदगुरु अनामी महाप्रभु स्वयं मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आए। हम सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिला। अगर अब की बार चूक गए, चूकना और चेतना, अगर चूक गए तो 84 में चले जाओगे और चेत गए तो 84 से मुक्ति पा जाओ। अब आपको चूकना और चेतना समझना है कि हम चूके हैं कि चेते हैं। कब से चूके हैं? 4 खान 84 लाख नरकों के चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक निकल नहीं पाए। अब की बार ये अवसर मिला है तो कहते हैं जो जो भजन भक्ति से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सतगुरु अब की, और सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84 नाचे। कितना साथ साथ संतों ने वर्णन किया है कि बिना संतों की कृपा से 4 खान 84 लाख से मुक्ति होने वाली किसी की नहीं। जो आपने आज तक किया है, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जब तक यह गंगा स्नान किया है, ये शरीर इंद्रियों से किया है। शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता, किसी का तिरस्कार नहीं किया गया, दोनों रास्तों को परिभाषित किया गया। अगर शरीर इंद्रियों से करोगे तो मान मिलेगा,
सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, वो सामान सम्मान मिलने वाला। चाहे दोनों कर लो, चाहे एक कर लो, वो तो आपके करने पर निर्भर है। महापुरुष कभी किसी की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करते। दोनों रास्तों को बताते हैं। इस रास्ते पर चलोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे, इस रास्ते पर चलोगे अपने घर पहुँचोगे। अब आप यहाँ रहना चाहते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं कि यहाँ से अपनी जीवात्मा को निकालकर सतलोक सचखंड पहुँचाना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं। ये तो आपका चुनाव होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि चूके मति अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिलान। प्रेमियों, हम आप चूकते रहे, किसी मिलाने वाले की खोज नहीं किया। आप पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सुनते रहे, सुनाते रहे, लेकिन इनको सुनने से, पढ़ने से आपको वो नहीं मिला जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला देता। वो तो आपको नहीं मिला। उसी की जरूरत थी, उसी के लिए मानव तन आपको मिला है कि हमारी जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, हमको आवागमन से कैसे छुटकारा मिलेगा, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से हम कब फुर्सत पाएंगे। इसके लिए मानव तन मिला। 83,99,999 योनियां जिस्म शरीर, ये भोग के लिए है। मानव योनि सिर्फ योग के लिए मिली, वो भी आप भोगों में गंवा रहे हो। न जानकारी मिलने के कारण, न जानकार मिलने के कारण वो भी हमारी योनि भोगों में जा रही। गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, रामचरितमानस को इसीलिए लिखा गया कि हमारी भूल और भटक और भ्रम सब दूर हो जाए। उन्होंने क्या कहा कि यही तन का फल इन विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। का ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, नहीं तो अंत में दुख के सिवा आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। कितने शब्द कि नर तन पाए विषय मन देही, और पलटी सुधाते इस 60-20 ले। कितना धिकारा है। वो स्वामी जी महाराज ने रामचरित माध्यम के माध्यम से कितना फटकारा, धिकारा कि अगर आपने मानव शरीर पाकर विषय भोगों में गंवा दिया तो आपने वही काम किया है कि हीरा को फेंक दिया और कांच को पकड़ लिया। हीरा समझ के आपने कांच को पकड़। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने समझाई है, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पा रहे। सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन करते कराते नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जो अब की, क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी, जो अब की तू चूका गुरु से तो भरमेगा चारों खान। अगर अब की तू ऐसे समर्थ सदगुरु से चूक गया तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में भ्रमण करना तुम्हारा बंद नहीं होगा, आना जाना बंद नहीं होगा, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आगे क्या समझा के कह रहे हैं, एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। ये कथा वार्ता नहीं है, ये है जीवात्मा के कल्याण का विषय। क्या कह रहे हैं, जो शायद आपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा, जिसकी जरूरत है वो तो आपको कोई सुनाता नहीं, जिसकी आवश्यकता नहीं वो कहानियाँ आपको सुनाई जा रही। कोई सज्जू की कहानी, कोई त्रेता की कहानी, कोई द्वापर की कहानी सुना रहा। हम आप बैठे कलयुग में, हमें तो अपने कलयुग की कहानी यानी सुनने को मिलनी चाहिए। कलयुग के रास्ता मिलना चाहिए। कलयुग में जीवात्मा का कल्याण कैसे होना
वो किससे होगा? ऐसे सदगुरु को मिलना चाहिए था। फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, मान मान तू अब भी मान। कहा अगर अब की बार चूक गया तो बड़े से समृत मानी भूमंडल पर बार बार नहीं आते, तो कभी कभी अपनी मौत से आते। जब जीवों का कोई सहारा नहीं रहता, कोई सहारा यानी शरण देने वाला नहीं रहता, कोई इनकी भूल भटक दूर करने वाला नहीं आता है, तब ऐसे समृत मानी भूमंडल पर कभी कभी आते। इसलिए कहा भी मान ले, जान ले, पहचान ले, अपना काम बना ले, अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता पूछ ले, ढूंढ ले। क्या कह रहे कि पढ़ी पढ़ पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू धर अभिमान। का बड़े बड़ी पोथियां, बड़ी बड़ी किताबें जो तुम्हारे युग की नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो पिछले युग में जो लोग आए उनके लिए युक्ति थी। कहते कि ये पढ़ तूने अपने मन में अहंकार पैदा किया और आज तक तेरी जीवात्मा का कल्याण का कोई रास्ता नहीं मिला। आगे क्या कह रहे कि इसी मान ने ख्वार किया है, यही मान अब करता। यही झूठे मान, अभिमान, सम्मान ने आपके जीवन को खराब कर दिया, कीमती समय को बर्बाद कर दिया। यही किताबें पढ़ते जीवन चला गया। अगर कागज की नैया कभी पार नहीं करेगी, ये कभी सोचा आपने? कागज की नाव कभी पार करेगी? वो तो नाम की महिमा के लिए कागज एक आधार बनाया गया कि कागज पर लिख दिया गया, लेकिन नाम की नौका कौन लेके आएगा? उस समृत मालिक को पहचानना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। का जल्दी करो कपट को छोड़ो। कपट कतरनी जो तुम्हारे जीवन को बहुत पीछे ढकेल रही है, अच्छाइयों से दूर, सत्य से दूर, धर्म से दूर आपको करके पाखंड में फंसा रही है, जड़ में फंसा रही, चेतन से दूर आपको ले जा रही है। कहा इसको कब समझोगे तुम? इतने पर मन का न माने तो फिर अपनी तू ही जान। इतना समझाने बुझाने पर अगर तुम्हारा भोगी विलासी मन किसी सत्य बात को मानने को तैयार नहीं है, तो कहते तू फिर अपनी जान, तू अपने को भी समझ कि तेरा क्या परिणाम होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे हुकुम काल का, ताते मन तेरो नहीं मान। अगर संत महापुरुषों की वचनवाणी समझ में नहीं आ रही, उन पर विश्वास नहीं हो रहा, उनके जगाए नाम पर विश्वास नहीं हो रहा, तो कह रहे कि उनके सिर पर काल का हुक्म है। काल का जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। संत महापुरुष कहते जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेगा, उन पर काल सवार है। काल उनको दयाल की तरफ आने ही नहीं देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज शायद मनमान। अगर गुरु की शरण में पड़ा रहेगा, लगा रहेगा, निरंतर वचनों पर ध्यान देता रहेगा, वचनों का पालन करता रहेगा, अपने जीवन में उतारता रहेगा, तो कभी न कभी तेरा शैतान मन एक दिन मान जाएगा। कि सतगुरु स्वामी कहे बुझाई, राधा स्वामी कहे बुझाई, ऐसे जीव हुए हैरान। प्रेमियों देखो, राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। राधे माने राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं का मालिक बना के भेजा जाता है और जीवात्माओं को जगाता है, परमात्मा से मिलाता, घर पहुंचाता, वो समय का
राधा स्वामी ही कहलाता। इस बात को आपको समझना चाहिए था, लेकिन आपने कभी इस पर विचार नहीं किया है कि राधा स्वामी का मतलब क्या है। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान नहीं है। इसी बीच में एक संदर्भ में बात समझ लो कि जब सर्वप्रथम कबीर साहब आए, कबीर उन्होंने साहब नाम जगाया, तब उन्होंने नामदान देना शुरू किया। ये समझो नामदान देता कौन है, तुम्हारा भूल भ्रम मिट जाएगा सब। जब कबीर दास आए उन्होंने साहब नाम जगाया और साहब नाम से जीवों को जगाना शुरू किया, यानी साहब नाम से नामदान दिया। इसके बाद राधा स्वामी दयाल आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। वो तो विष्णु दयाल थे, नाम तो शरीर का नाम तो विष्णु दयाल था। राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया और सिद्ध किया। उस समय जिन लोगों ने इस नाम को लिया उनका काम हो गया। तुम्हारे लिए नहीं है, अपने अपने समय अपने अपने युग का नाम मिलना चाहिए, तब जीवों का काम संभव है। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैंने कहा अरे भाई तू भी कोई नाम जगा ले, नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन मर्यादा के अनुसार। जो हर युग की मर्यादा है, जो नाम को जगाएगा उसी नाम से जीवात्मा जगेगी, उसी नाम से जीवात्मा घर पहुंचेगी और किसी दूसरे नाम से नहीं जाएगी। लेकिन समझ में नहीं किसी क्या है, और नहीं समझे तो आप भूल भर में फंस गए बेचारे। धीरे धीरे व्यवस्था आपकी बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि कोई आपकी समस्या हल करने वाला नहीं। तुम रात दिन चलाते हो लाउड स्पीकर लगाकर, जिनको बुलाते वो मिला है, सच बोलना। जिनको आपने बुलाया, जिनकी आपने आज तक पूजा की है, जिन पर आपने श्रम समय पूंजी खर्च की, क्या कभी स्वप्न में आपको मिला? नहीं मिला, क्योंकि मिलने की युक्ति नहीं है, वो तो याद करने की युक्ति। याद करना मिलना अलग बात। कोई तुम्हारे मन में आ गया किसी का नाम, आप याद कर रहे हो, उसका शक्ल उसकी आ गई, उसके याद, लेकिन वो इनसे मिलेगा नहीं। ये मिलने की स्थिति नहीं है, ये तो याद करने की स्थिति। ऐसे आप जिन नामों का उच्चारण करते हो उनको याद करते हो, वो तुमको मिलेंगे नहीं, वो चले गए काम करते। इसीलिए हर युग में काम करने वाला आता है, और जब तक रहता है जीवों का काम करता है, जीवों को समझाता हो जाता है। जो जाग जाते उनका काम हो जाता है, जो रह जाते बेचारे छूट जाते। आज भी आपके सामने वही है। कहने का मतलब ये है, जिन जिन लोगों ने समय के जगाए नाम को नहीं माना, उनका इतिहास पढ़िए विनाश। जब हरि नाम को हिरण्यकश्यप ने नहीं माना तो विनाश हो गया। राम नाम को विद्वान रावण नहीं माना, विनाश हो गया। कृष्ण नाम को राजा कंस नहीं माना, यदुवंशियों ने नहीं माना, उनका विनाश हो गया। प्रेमीवाद तो कलयुग है। आपको कलयुग का नाम याद करना चाहिए। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब कुछ लिख के रख दिया है, लेकिन आप कभी पढ़ते ही नहीं उसको। बातते हो, बाजा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। अगर पढ़ा होता तो अपने समय की युक्ति आप कभी नहीं छोड़ते। अपना लाभ कौन छोड़ता है, अपना कल्याण कौन भुलाता है, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे फिरला को। क्या कह रहे हैं, करोड़ों नाम परमात्मा के प्रचलित हैं, लेकिन तुमको अपने समय का नाम मिलना चाहिए। तुम्हारा काम समय के नाम से होगा। जो आए और काम करके चले गए, उनको याद करने से श्रद्धा बढ़ सकती, प्रेम बढ़ सकता, सेवा भाव बढ़ सकती, लेकिन आपका काम नहीं होगा, आपकी जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता, वो चले गए। इस बात को आपने बुला दिया है, और अभी तक समझने का आप प्रयास भी नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। अगर आप ये सब समझ लेते, बात को मान लेते,
तो शायद इस कलयुग जैसा कोई अच्छा युग नहीं है जिसके लोग खराब करते हैं, लेकिन संतों ने कलयुग को सबसे अच्छा माना। कलयुग समन्यान युग, जो नरकर विश्वास, कलयुग सामान्य जीवात्मा के कल्याण का दूसरा कोई अच्छा युग नहीं है अगर संतों के वचनों पर आपको विश्वास हो। बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने समझा कर कहा है कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा, आप दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हो, आप इतने दिन से रात दिन चिल्ला रहे हो, लेकिन जिसको बुला रहे हो वो कभी बोल नहीं रहा, वो कभी मिल नहीं रहा, कोई काम भी आपका नहीं कर रहा। ये किस लिए कि आपने समय के संतों की बात को नहीं माना। क्या है कि अगर बात संतों की मानी जो होती, 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 तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। सारी सृष्टि अपनी ही है, सारी सृष्टि के जीव परमात्मा खुदा की और हम माँ भी उन्हीं के बनाए हुए, तो खुदा परमात्मा के नाते हम सब भाई ही भाई। लेकिन कितने लोग समझ पा रहे, कितने आज संगत में कितने समझ रहे। अगर गुरु भाई समझते तो ये फिरका नहीं होता। कितना बड़ा फिरका, एक गुरु है, एक गुरु का जय गुरुदेव नाम, सब उसी से जुड़े हुए, फिर ये बंटवारा कैसा, ये झगड़ा कैसा, किस बात का झगड़ा। अरे एक ही परिवार है, एक ही पिता है, एक ही गुरु है, एक ही नाम है, तो झगड़ा किस बात का। झगड़ा कहाँ होता, जड़ जमीन जोड़ू, जहाँ पर स्वार्थ आता है वहाँ झगड़ा होता, जहाँ सेवा धर्मार्थ परमार्थ होता है वहाँ झगड़ा समाप्त हो जाता। आज संगत में कितना झगड़ा देखिए। मैं कार्यक्रम करने निकला हूँ, गुरु की याद कराने निकला, मैं कोई अपना काम करने नहीं निकला। लेकिन सत्संगियों में कितना, क्या इतने लोग हैं, 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम से जुड़े। आज जय गुरुदेव नाम की उपस्थिति में कितने लोग उपस्थित देखिए आप, ये देखिए सामने आप क्या कह रहे हैं कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई
पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, ये तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। प्रेमियों, गलती गुनहगार, गुनाह और पाप इस शरीर से होते और माफी ईंट पत्थर के मकान में मांगने जाते। वहाँ कौन बैठा, कौन बैठा है वहाँ? किसको माफी मिली, किसको दर्शन दीदार मिला, किसको आशीर्वाद मिला? कुछ तो आपको समझना चाहिए था। ये तो वेद व्यास ने धर्म की तरफ मोड़ने का एक तरीका ये मूर्ति पूजा का निकाला था, उन्होंने बनाया था। जब लोग धर्म से दूर थे, धीरे धीरे धर्म की तरफ मोड़ने के लिए उन्होंने मंदिर बनवाए, बड़ी बड़ी मूर्तियां, उनकी बड़ी बड़ी आंखें बनवाते थे। इसके लिए कि उसके सामने जीव को खड़ा करते थे कि एकटक देखो इनको, यानी ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए। ये ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास था कि ध्यान कैसे करें। ध्यान माने देखना, भजन माने सुनना, ये दोनों चीजें ना। नाम लेना, रूप को याद करना, इसको कहते हैं सुमिरन। ये तीनों चीजें अलग हैं। आपको तीनों में से एक भी नहीं मालूम, एक भी नहीं मालूम। केवल भ्रम, केवल संदेह, केवल भूल भटक के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता। एक तो आप जानते नहीं हो, कोई संत महात्मा सच्ची अच्छी बात बताए तो मानते नहीं हो। क्या कह रहे हैं कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। ये मनुष्य मंदिर है जिसको परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया। चित जल पावक गंगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। 5 तत्वों 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी ने भगवानों को इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। इस मंदिर को भगवान ने बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान ने बनाया। आप ये भी नहीं समझ पाए, भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में? क्या ईंट पत्थर वाले में कभी मिला? ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गांति तत्तिष्ठा नारदा। धर्मशास्त्र भी कह रहे बार बड़ा कि मैं यहाँ कहीं नहीं हूँ। जहाँ तुम हमको ढूंढ रहे हो, खोज कह रहे हो, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न मंदिर, न मस्जिद में, न तीरथ में, न मूर्त में, मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में विद्यमान। और सबके अंदर परमात्मा की मूर्ति आत्मा बैठी हुई। उसने तो कोई भेद रखा नहीं कि हिंदुओं के अंदर नहीं, मुसलमानों के अंदर बैठा रहा, ऐसा कुछ। यही भ्रम हमारा आपका दूर करने के लिए संत महापुरुष कलयुग में पधारे हैं। इनको सच्चाई से अवगत करा दिया जाए और इनको विचारों का समय जो खराब हो रहा, श्रम समय पूंजी आप खराब कर रहे हो, मिलता कुछ आपको नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना।
तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबतों न आती। तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। प्रेमियों, महापुरुषों ने सब कुछ कह डाला, 2 हरफों में सब कुछ बता दिया। क्या करना क्या नहीं करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, किसकी कमाई का खाना किसकी कमाई का नहीं खाना। लेकिन तुम्हारे अंदर इसका कोई विचार नहीं। जिसका पाया उसका ले लिया, जिसका पाया उसका खा लिया। ये मालूम है ये कर्म कर्जा है, इसको कई जन्म लेकर आप पूरा नहीं कर सकते। ये जो यानी ये शरीर जो बनाए गए हैं, ये कर्मानुसार हमें आपको योनियाँ मिलती हैं। पशुओं के कर्म करोगे पशु योनि में चले जाओगे, पक्षियों के कर्म करोगे पक्षी की योनि में चले जाओगे, जंगली जानवरों वाले कर्म करोगे जंगली जानवरों की योनि में चले जाओगे, और अगर बड़े पाप में गंदे कर्म करोगे तो नाली के बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी आत्मा को पहुंचा दिया जाएगा। फिर तुम देखो कि बुरे पाप कर्मों का नतीजा क्या होता। ये सब व्यवस्था है उसकी, ये हमारे कर्मों की व्यवस्था, जिसको संत महापुरुषों सिवा कोई नहीं जानता। किस कर्म की क्या सजा है, किस कर्म से कौन शरीर मिलता है, किस कर्म से क्या लाभ होता, ये जानकारी संतों के पास, और ये जानकारी किसी के पास नहीं। और हमें आपको इस पर विचार करना चाहिए था कि भाई हमें क्या करना क्या नहीं करना। अभी तक हम यही नहीं समझ पाए, हमें जड़ की तरफ जाना कि चेतन की तरफ जाना। जड़ माने मुर्दा, जो निष्क्रिय काम नहीं करता। क्या मुर्दे की तरफ जाने से तुम्हारा कोई काम हो जाएगा? अरे काम तो जिंदा यानी चेतन करेगा। आज चेतन पूजा की कोई बातें नहीं कर रहा, और संत महापुरुष चेतन कर्म सिखाने के लिए आए हैं कि तुम्हारी जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का देश चेतन है, परमात्मा का नाम चेतन है, नाम देने वाला महापुरुष चेतन। जब चेतन मिलेंगे तो चेतन काम तुम्हारा होगा। लेकिन ना तो आप कभी खोज करते हो, और अगर मिल जाए तो आप पहचानते भी नहीं, कोई पहचान आपके पास। इसलिए महापुरुषों ने समझा करके कहा है, जरा सुन लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मनो शरीर पागल, हमारा सबका परम कर्तव्य क्या है। अगर इस बात को समझ लो तो शायद आपका जीवन सार्थक हो। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। कितने लोगों को मिला परमात्मा, या मिलने की युक्ति कितने लोग जान रहे हैं या कितने लोग कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, किसी को परवाह ही नहीं, चिंता ही नहीं कि ये मानव शरीर परमात्मा ने हमको प्रभु प्राप्ति के लिए दिया है। हमारा काम कि हम प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई जानकार की तलाश करें। उसी जानकार को गुरु कहते हैं और सतगुरु कहते हैं। कलयुग में सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सतगुरु कहते हैं। अब गुरु माने ज्ञान दिखाने वाला, अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, शुभ अशुभ की पहचान, माँ बहन बेटी की पहचान कराने वाले को गुरु कहते हैं। ये दोनों चीजें आपको जानकारी करनी चाहिए, और हमारे आपके जीवन में दोनों की आवश्यकता। गुरु की भी जरूरत है भौतिक जगत को सुख शांति पाने के लिए, और सदगुरु की आवश्यकता है आध्यात्मिक यानी जीवात्मा के कल्याण की भी जरूरत है। अगर आप दोनों चीजें जान गए होते तो शायद इतना बड़ा नुकसान आपने अपने जीवन का नहीं किया। जो धोखे में जा रहा, और अब भी आप विचार नहीं कर पा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, किस काम के लिए हमको परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया। केवल इतना आपको लोगों ने बताया है, आहार निद्रा भय मैथुनस, खाना पीना सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव जीवन को कोई अर्थ ही आप नहीं जानते।
और इसी में सारी सच्ची जुटी पड़ी। संतों की बात कोई सुनता नहीं है। बिना संतों के वचन के आप काल की मार से बच नहीं सकते, आप इस देश से जा नहीं सकते हो। काल का बड़ा सख्त पहरा है कि तुमने हमारे शरीर में ये, हमारे देश में ये शरीर दिया हमने, तुमने शरीर से ये किया, ये किया, ये किया, इसको धोखा दिया, इसकी बेईमानी, इसका छल कपट किया, इससे ले लिया, इसका दिया नहीं। ये सब बिना कर्म कर्जा चुकाए तुम यहाँ से जा नहीं सकती। इतनी कठिन व्यवस्था है उस काल की, और उसी व्यवस्था में हम आप सब फंसे। अब कोई आपकी बात करता है, आपके निकलने की बात कोई कह रहा है, सब फंसाने की बात करते हैं और हम फंसे पड़े हैं। तो निकलने की बात किसी से पूछते नहीं है कि जब मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, क्या कोई परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है? गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिसने जो अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया। ऐसा जब महापुरुष मिल जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ कर देगा। वो इसीलिए आते ही, वो कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान लेने नहीं आते हैं, वो तो हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए मानव तन धारण करते हैं और जब तक शरीर से रहते हैं कल्याण की बात करते रहते हैं। लेकिन हम लोग कभी समझने का प्रयास नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए, आखिरकार हमें जीवन किस लिए मिला, और कहते हैं बार बार मिलेगा नहीं। जो आप समझते हो अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, नहीं। रामचरितमानस क्या कह रही कि कबहू करी करुणा नर देही और देत बिन यह तू सने ही। कभी कभी करुणा निधान, कृपया दया मेहरबानी करके मानो अनमोल मंदिर हमें आपको भेंट करता कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर में से अपनी जीवात्मा का कल्याण करा देना। किसी संत महात्मा की तलाश करके उनसे अपने घर का रास्ता पूछ लेना। वो तुम्हारे घर से आए हैं और तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए आए, तुमको उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। तो वो कितनी बड़ी बात है, लेकिन कहाँ आपने माना, कहाँ आपने समझा। इसलिए जितने अवतार हुए हैं सबके बारे में आप जानते हो कि अवतारी शक्तियाँ किस काम के लिए आई। लेकिन आज कलयुग में जो संत अवतार हुआ है वो किस लिए हुआ? जो जितने अवतार हुए हैं उनका अर्थ आप समझते हो। उनके बारे में लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा और हर ही कृपा निधि इस जन पीरा। इसलिए आती, ये उनके आने का कारण है। लेकिन आगे और भी कुछ लिखा। ये गीता क्या कह रही है? ये तो रामचरितमानस कह रही है, लेकिन द्वापर में गीता क्या कह रही कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता इतना कहकर शांत नहीं हुई और कुछ कह रही कि कलयुग में कौन आएगा, कलयुग में जीवों का उद्धार कौन करेगा। कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनानि संभवामि युगे हुए। परित्राण माने दुख तकलीफ, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दुर्घटना या काल मौत जब बढ़ जाएगी, इनसे राहत दिलाने के लिए संत महात्मा आएंगे। उनके द्वारा धर्म की स्थापना होती। धर्म संस्थापन संभव युगे युगे। हर युग में धर्म परिवर्तन संभव है।
इतनी बड़ी बात लिखी अभी तक आप नहीं, केवल बांटते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, ये भी नहीं लागू कि किस पर लागू हो रहा, ऐसा कौन है जिस पर ये वचन लागू होंगे, तब तो इसे सिद्ध माना जाएगा। आपके पास कोई जानकारी नहीं, एक तो आप जानते नहीं हो, अगर कोई सही सच्ची अच्छी बात बताए तो मानते नहीं। आज परिवार का झगड़ा, मैं तो एक छोटा सा काफिला लेके आया था अलीगढ़ कि लोगों को समय की जानकारी दे दें, कोई ये न कहे कि हाय हुसैन हम न हुई। गुरु की सच्चाई बताने के लिए मैं 12 वर्ष से लगातार ये संदेश दे रहा हूँ। जिन लोगों ने झूठा प्रचार किया है कि बाबा जी चले गए, मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म बड़ी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती, अकाट सत्य से कहते वहाँ। मैं इस बात को उजागर करने के लिए 12 वर्ष से लगातार सारे हिंदुस्तान के गुरु प्रेमियों को गुरु की बात बताता हूँ। उस पर कितना झगड़ा खड़ा, स्वार्थी लोभी लालचियों ने इस स्वागत को पाने के लिए झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए तो मथुरा का राज हमको मिल जाएगा। हमने कहा नहीं, तुम्हें नहीं मालूम मथुरा ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। उस ट्रस्ट के जिम्मेदार 45 करोड़ हैं। मथुरा की जमीन, मथुरा का मंदिर, मथुरा की सारी मतलब यानी व्यवस्था वो 45 करोड़ जीवों की है, किसी एक की नहीं है और न एक की होगी। मैं इस बात को कहने के लिए निकला तो बड़ा विरोध है, आज भी बड़ा विरोध है। यानी सत्य बात कहने के लिए परिवार के लोग विरोध करते, दुनिया के लोग नहीं करते, परिवार के लोग। जब परिवार के लोगों ने परिवार के सच्चे सही व्यक्ति का विरोध किया तो विनाश हो गया। जब प्रहलाद का विरोध उसके पिता हिरण्यकश्यप ने किया, परिणाम क्या निकला? विनाश हो गया। जब परिवार का भाई विभीषण का विरोध विद्वान रावण ने किया, उसका विनाश हो गया। जब भगवान कृष्ण की बात का विरोध यदुवंशियों ने किया, उसके मामा कंस ने किया तो विनाश हो गया। तो आज क्या कुछ और होगा? आज भी वही स्थिति आपके सामने। लेकिन मैं तो गुरु परिवार को बचाना चाहता हूँ, इसलिए भूली भटकी बातों से आपको अलग करना चाहता हूँ और सत्य मार्ग पर आपको खड़ा करके गुरु की महिमा बताना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा विरोध है, अभी और कोई नहीं विरोध करता, परिवार के लोग। अभी मैनपुरी में कार्यक्रम होना था कल, वहाँ प्रेमियों ने विरोध किया, संसारियों ने नहीं, सत्संगियों ने विरोध किया। जबकि गुरु की महिमा, जय गुरुदेव नाम की प्रशंसा, जय गुरुदेव नाम की महिमा के अलावा और तो कुछ कहा नहीं जा रहा। अगर परिवार के लोग परिवार का विरोध करें तो विभीषण को घर छोड़ना पड़ा था इसी पर घर कि आज यानी बड़ा भाई हमारी अच्छी सच्ची सत्य बात को नहीं मान रहा तो बेचारा उसे घर से चला गया। आज स्थिति वही गुरु परिवार की है। मैं सत्य बात को बताने निकला हूँ। मैं ये भी पूछता हूँ कि आप लोग जब मथुरा गए थे, आपको बुलाया गया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, अंतिम दर्शन कर जाओ। सभी लोग गए होंगे लगभग, लेकिन सत्य बोलना, बाल बच्चेदार हो कि आपने मथुरा में बाबा जी के शरीर को खोल के देखा था? नहीं। क्या किसी को दिखाया गया? नहीं। फिर तुमने विश्वास कैसे कर लिया कि बाबा जी चले गए? जाने भिन्न हो प्रतीति, भिन्न प्रतीत होए नहीं पीती, बिना देखे पिता बना जाने। किसी बात को सत्य नहीं मानना चाहिए, ये अज्ञानता होती। और ये इसी बात को मैं कहने के लिए निकला कि आप प्रमाण दे दीजिए, मौत का प्रमाण दे दीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा और जीवित के हजारों प्रमाण हमसे ले लीजिए, मैं तो आपको देने को तैयार। लेकिन वही बात, जब स्वार्थ जाग जाता है तो स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, अच्छी सच्ची बात समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा भाई आप लोग मथुरा गए थे, देखने गए थे, आपको दर्शन के लिए बुलाया गया था,
कि आपको दर्शन मिला या किसी ने दर्शन कराया। जब आपको न मिला न कराया फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? एक तुम्हारी भी तो कमी है, बिना देखे कैसे आपने मान लिया? उसी बात को मैं कहने के लिए निकला। आज 12 वर्ष हमको हो गए लगातार, एक भी आदमी मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं था। धीरे 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 सत्य कभी पराजित नहीं होता। देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। मैंने 12 वर्ष में दसियों लाख प्रेमियों को खड़ा कर दिया अकेले। अब दसियों लाख तो बहुत हो गए। अगर तुम सब लोग खड़े हो जाओ गुरु की सच्चाई को कहने के लिए तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। और ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा देर नहीं है। मैं तो गुरु परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि तुम दोषी क्यों बन रहे हो। जानकर भी, आप जानकर भी ये पाप क्यों कमा रहे हो, गुरु का अपमान क्यों कर रहे हो। किसको कहा जाता मर के मर गया? जो तुम्हारा दुश्मन होता है। दुश्मन कहता है तेरा बाप मर जा, तेरा भाई मर जा, तेरा पति मर जा, तेरी पत्नी मर जा, वो प्रयोग करता है। आज ये सत्संगी यानी गुरु के प्रति ये प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी मर गए और चले गए, कहते कभी नहीं आएंगे। तो हमने कहा सज्जू कौन लाएगा? तो तुम कहो कि सज्जू हम लाएंगे, कलजू हम भगाएंगे, व्यवस्था हम बनाएंगे, महंगाई हम दूर करेंगे, बेरोजगारी हम दूर करेंगे। आप कहिए ना इसको खोल के तो मान लिया जाए। ऐसे नहीं, मैं तो बिल्कुल मानने वाला नहीं। और मैंने उसी समय से अभियान जारी किया है। और मेरा अभियान का आधार क्या था? गुरु उसी शरीर में जीवित थे, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ऐसे समर्थ मालिक को जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, पाप कर्मों से मुक्त कराने के लिए आया, उसको कहते मर के चला गया। शर्म आनी चाहिए। आज नहीं तो कल, अब ज्यादा समय नहीं रहे। मैंने सत्य को खोल के कह दिया। अब ये फंस गए सब, ये सब फंस चुके हैं। मेरे सामने कोई नहीं आता। हमसे कहिए, हमसे पूछिए, मैं बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या सत्य देख के कह रहा हूँ। मैं सुन के नहीं कहता, आंख से देख के कहता हूँ। मैंने सब देखा, मेरे सामने ही हुआ है। वहाँ कहीं कुछ नहीं था। मेदांता स्वामी जी गए ही नहीं, ये झूठा प्रचार किया गया। जब मेदांता लेके गए मैं साथ में था। कहा था कि जब जैसे गाड़ी खोली गई वही महाराज नजारा, गाड़ी खाली। बस ये चमत्कार देखकर इनकी अनुभूति खराब हो गई कि हम संगत को जवाब क्या देंगे, हम तो बीमार बना के ले आए, मरीज कहाँ चला गया। मैंने फिर वही कहा कि अभी कह दो वो महापुरुष है, अंतर ध्यान हो गए, तुम्हें कोई गोली नहीं मार देगा। लेकिन प्रेमियों, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही कार्य करती है। मेरी एक बात नहीं मानी। 6 लाख रुपए में पुतला बनवाया गया अस्पताल में, 6 लाख रुपए खर्च किया, नकली पुतला चेहरे का और कुछ नहीं था। जब लेके मथुरा आए तो हमने कहा आप क्या करोगे? कला कभी देखते रहिए। हमने हाँ देख तो रहे हैं। इन्होंने फट से कमरे में बंद कर दिया, किसी को नहीं दिखाया। कोई कहते हमने देखा हो और ताला डाल दिया गया। कोई ताला डालने क्या मतलब? जब कोई मर गया है, आप सच्चाई से कह रहे हो तो तुमको दिखाने में दिक्कत क्या थी, क्या परेशानी थी? कोई न कोई राज जरूर था। जब प्रेमियों ने कहा तब कहा स्वरूप को भी थोड़ी देर में दिखाया जाएगा। जब ज्यादा हंगामा करा तो फट से कमरे से निकालकर एक शीशे का ताबूत 3.5 फुट का बनाया था, उसमें बंद कर दिया। अब देखिए बुद्धि कैसे खराब होती। जब इमरजेंसी लगी थी, बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 इंच थी और पुतला 3.5 फुट का। छोटे हो गए क्या? छोटे हो गए, शरीर छोटा हो गया। जब लोगों ने कहा भाई दिखाओ दिखाओ, अब हो तो दिखाए, क्या दिखाए? तो वहां से उठाया, ऊंचे मंच पर रख दिया। अभी किसी को देखने को नहीं मिला, स्थान बदलते हैं, ऊपर रख दिया और वहीं से प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी को स्नान कराया जा रहा, उनको कपड़े बदले जा रहे। मैंने लोगों से कहा पूछो, चलो स्नान करा, नहीं दिखाया। लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे तब तो आपको खोल के दिखा देना चाहिए था कि बाबा जी ये।
आज कोई शंका का विषय नहीं। क्या दिखाया गया किसी को? उसी समय प्रेमियों ने हंगामा किया कि दिखाइए दिखाइए शरीर दिखाइए, तो फट से प्रशासन ने लाठीचार्ज करवा दिया गया, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया, किसी को देखने नहीं दिया। उसी बीच में इनको मौका मिल गया तो फट से उस पुतले को जला के राख कर दिया। अगर हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। जब जलाने के लिए चले, आपने जो मौजूद होंगे देखा होगा, एक काली आंधी आ गई। इतनी आंधी भयंकर कभी नहीं। यानी महापुरुष का पुतला जलाना भी अपराध है, ये कुदरत को मंजूर नहीं हुआ। काली आंधी आ गई और उसी में वो पुतले को उड़ा के दे दी। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। समय आने पर पुतला भी दिखाया जाएगा, चिंता मत करो। अब सारी सच्चाई को खोल के रखूंगा, ऐसे नहीं कहने निकला हूँ, सच्चाई को देख के कह रहा हूँ। कहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठा प्रचार। मात्र मथुरा की संपत्ति मिल जाए, इसके लिए इन लोगों ने किया। मैंने कहा मथुरा ट्रस्ट बना हुआ, ट्रस्ट की जमीन एक की हो ही नहीं सकती। उसके लेनदार यानी मतलब 45 करोड़ प्रेमी है, उन सबकी है, एक को कैसे मिल जाएगी? लेकिन आपको तो ट्रस्ट का हाल मालूम ही नहीं, ट्रस्ट का कोई नियम सिद्धांत आपको नहीं मालूम, आपने मान लिया। वो ड्राइवर जो सत्संगी भी नहीं, नामदानी भी नहीं, शाकाहारी भी नहीं, गुरु महाराज का शिष्य भी नहीं है, संस्था का मेंबर भी नहीं है, ऐसे को कहते उत्तराधिकारी बना दिया गया। क्या उत्तराधिकारी ऐसे बनाया जाता? इतनी बड़ी संगत है, इतना बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है, जब अध्यक्ष खत्म हो जाता किसी ट्रस्ट का तो पुनः संस्था भंग कर दी जाती, दोबारा चुनाव किया जाता। न तो भंग की गई, ट्रस्ट भंग भी नहीं किया गया, दोबारा चुनाव भी नहीं हुआ। प्रशासन ने जबरदस्ती अपने नाते रिश्तेदारी समझकर उस ड्राइवर को पगड़ी बांध के बैठा दिया। मैंने तुरंत विरोध किया कि नहीं, हमारा गुरु मांसाहारी नहीं हो सकता। हमारा गुरु यानी मतलब जो सत्संगी भी नहीं है, नामदानी भी नहीं है, शाकाहारी भी नहीं है, संस्था का मेंबर भी नहीं है, वो ट्रस्ट का कोई अधिकारी ही नहीं हो सकता, जिसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बात ये, आप लोग सब बह गए, सब पकड़े हुए। हमने कहा धीरे धीरे, सत्य तो कभी पराजित होता नहीं, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। मैं धीरे धीरे लगा रहा। 12 वर्ष के बाद ये फुलवाड़ी मैंने तैयार की है अकेले। अगर सब तुम तैयार हो जाओ तो देर नहीं लगेगी, परिवर्तन आपके सामने होगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। ये सब चीजें आज इनको भय हमसे है, इसलिए ये कार्यक्रम नहीं होने दे रहे कि मैनपुरी में कार्यक्रम हो जाएगा, सारे लोग उधर मुड़ जाएंगे। हमने आज नहीं तो कल सत्य की तरफ लोग जाएंगे। लेकिन तुम भी बचाओ, तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाए। मैं तो इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। मैं हमें क्या जरूरत, ना हमें प्रधानमंत्री बनना, न राष्ट्रपति बनना, न कोई अध्यक्ष मंत्री बनना, न हमें कुछ लेना है। हमें तो गुरु की सच्चाई लोगों के सामने उजागर करना है, वो मैं कर रहा हूँ और करके मानूंगा। ये बात आपको समझनी चाहिए थी। धीरे 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 वो समय आपके करीब आ रहा। मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 350 बीघे जमीन खरीद करके प्रेमियों के लिए व्यवस्था तैयार की, क्योंकि मथुरा से लोग भगाए जा रहे। जो कह रहे बाबा जी जीवित फट से भगा दिया, तमाम की तो हत्या कर दी गई। जिसने ये रात खोला, ये सब गलत है, झूठ कहते हो, वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो उसको तुरंत मरवा दिया गया। इतनी हत्याएं हुई हैं कि मथुरा आश्रम अपवित्र हो गया। हमसे मीडिया पत्रकार ने पूछा, जब आश्रम मथुरा तो आपने नैमिष में क्यों बनाया? हमने, तुम्हें ये नहीं मालूम, अगर मथुरा की भूमि पवित्र रखी गई होती, मंदिर की गरिमा बनाई रखी गई होती और गुरु का सम्मान रखा गया होता, तो हमें नैमिषारण्य में बनाने की क्या जरूरत थी? ये सब खत्म हो चुका है। तो धीरे धीरे इतिहास तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। मैं समय के पहले इसलिए बताता हूँ ताकि कोई ये न कहे कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं। मैं इन वचनों को पूरा करने के लिए ये संदेश 12 वर्ष से लगातार लोगों के कानों तक पहुँचा रहा हूँ। मुझको कुछ नहीं चाहिए। लोगों को तुम्हारे सामान की, तुम्हारे धन दौलत की जरूरत है, हमको तुम्हारी जरूरत है।
पहले अंतर समझिए हमारे उनमें क्या है। उनको तुम्हारी सेवा चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हारा सामान चाहिए, तुमसे सम्मान चाहिए, और हमको तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि परिवर्तन इंसानों से होगा, रुपए पैसे धन दौलत यानी सामान से परिवर्तन नहीं होता। आज इसकी जरूरत है। जिसने परिवर्तन की आवाज लगाई है उसका काम आपके सामने होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा समय रह गया, आप इंतजारी कर लीजिए। मैं कोई जगह बाकी नहीं रखूंगा जहां संदेश न पहुंचाऊं। मानना न मानना ये गुरु प्रेमियों का काम है। नहीं मानोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये तो नहीं कहोगे मुसलमानों की तरह कि आए हुसैन हम न हुए, हम आपको कहने नहीं देंगे। मैंने हिंदुस्तान का कोई जिला, कोई तहसील ब्लॉक गांव छोड़ा नहीं है जहाँ मैंने गुरु की सच्चाई का संदेश न दिया हो, और आज भी देने के लिए आया हूँ। आपको तो समझना चाहिए धीरे। कल हमारा कार्यक्रम मैनपुर में होना था, प्रेमी पहुंच गए। कहा वो नकली गुरु नकली, हमने कहा बनता कौन है? यहाँ कोई गुरु बनने आया या गुरु कोई बन सकता? गुरु कोई बनने का विषय, गुरु बना बनाया आता। उसको यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ गुरु नहीं बनाती, वो तो बना बनाया आता है। उसको बनने की जरूरत नहीं है, उसको काम करके दिखाने की जरूरत है। तो ये काम नहीं करता कभी। धीरे 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 व्यवस्था सारे हिंदुस्तान में फैल गई। मैंने सबको बता दिया, कोई बाकी नहीं रहा। अब कुछ लोग बिके हुए हैं, जिनको पैसा दिया जा रहा, किसी को पद दिया जा रहा, कुछ इसमें बंधे हुए हैं किराए के लोग। बाकी भजनानंदी कभी कहीं नहीं जाए। जिसको भजन करना है, गुरु के वचनों को मानना है, गुरु पर विश्वास करता है, वो नैमिषारण आएगा, वो इधर उधर कहीं नहीं जाए। बाकी दुनियावी सांसारिक लोभी लालची हमारे दरबार में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। हमको उसकी जरूरत भी नहीं। हमें तो एक अच्छे सच्चे स्वच्छ समाज की स्थापना करना है। सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों की जरूरत है, जिससे धर्म की स्थापना होती है और होगी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु प्रेमियों का। में एक छोटा सा काफिला लेके अभी कुछ दिन पहले मैं हरिद्वार का दौड़ा, जिसमें 50 फोर व्हीलर गाड़ियाँ, 70 मोटरसाइकिलें थी, करीब 2-2.5 हज़ार लोग थे। मैं वो काफिला लेकर निकला। नैमिषारण से होता हुआ शाहजहांपुर पहुंचा, इसके बाद बरेली पीलीभीत होता हुआ रामपुर मुरादाबाद, इसके बाद सहारनपुर मैंने रात्रि में पड़ाव किया। वहाँ से मैं बिजनौर, ये सब होता हुआ हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया। विजयदशमी के पावन पर्व पर वही मैंने काफिले का अर्ध समापन किया, पूरा नहीं अर्ध। फिर वहाँ से चला बिजनौर कार्यक्रम करता हुआ मैं नैमिषारण पहुँचा। वहाँ पर इसका पूर्ण समापन किया गया। इसके बाद मेरे दिल में एक इच्छा उठी, अंदर में मालिक का आदेश हुआ कि एक छोटा सा काफिला अलीगढ़ की तरफ ले चलो। मैं तुरंत उसके आदेश का पालन करके एक छोटा सा काफिला लेकर अलीगढ़ की भूमि पर आया हूँ। इसके बगल में दादा गुरु की जन्मभूमि है, इसलिए मैं आया। इगलाब तहसील, जिला अलीगढ़, ग्राम चिरौली, सबको मालूम है। इसलिए मैं इस भूमि पर आया हूँ कि वो भूमि पावन पवित्र है, वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास का अग्रिम पृष्ठ। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, ना कुछ मांगता हूँ। जो स्वेच्छा से आप देते हो मैं इसको नैमिषारण में लगा देता। मेरे नाम ना 1 इंच जमीन है, ना 1 रुपया मेरा कोई खाता, बिल्कुल साफ है। मैं जैसा बैठा हूँ बस वैसे। ये कपड़े आप लोग देते हो जो पहला हूँ, 1 रोटी दोपहर 1 शाम जो आप देते हो वो खाता हूँ, आपके कपड़े पहनता हूँ, आपकी दी रोटी खाता हूँ, तो आपके काम में लगाऊँ। किसी तरह काम हो जाए, गुरु की महिमा से कोई वंचित न रह जाए,
सबको जानकारी हो जाए कि हमारा गुरु समर्थ है, हमारा गुरु अनामी महाप्रभु है। कहा था बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, मैं मरने वाले देश से मरने नहीं आया हूँ। कहा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, और जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूँगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूँगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊँगा। जय गुरुदेव नाम क्या ये झूठ है? क्या इस झूठ को आप मतलब यानी समझ नहीं पा रहे हो? कितना भ्रामक प्रचार स्वार्थ लोभ लालच के लिए किया गया, अपने गुरु को बदनाम किया गया। जो गुरु का नहीं हुआ, क्या वो तुम्हारा हो सकता है? जिसने गुरु को नहीं छोड़ा, क्या तुम्हें छोड़ देगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए था। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, 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 प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मैंने सारे हिंदुस्तान में एक नई आवाज ही लगा दी। वैसे आप कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका, तो दूसरा कहता था प्रभु का, दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी। इसका मतलब हमको अपने में विश्वास नहीं था कि नहीं नहीं प्रभु का है कि नहीं, लेकिन आज पक्का विश्वास है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। किसी आदमी इंसान, किसी आत्मा महात्मा का नहीं, प्रभु का नाम है। इसलिए मैंने जय गुरुदेव नाम प्रभु का या प्रभु का नाम जय गुरुदेव एक ही बात, कोई अंतर नहीं है। केवल आपकी समझ में फर्क हो गया। इन्होंने बदला, मैंने बदला जरा कुछ नहीं, मैंने इकट्ठा कर दिया। आधा नाम किसी का लो तो थोड़ी असभ्यता मानी जाती, आदमी नाराज होता। पूरा नाम क्या है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। उज्जैन वाले ने क्या किया? जय गुरुदेव कहा बाकी है, हटा दिया। तो मैंने कहा रे भाई, तूने तो नाम जगाया नहीं, वो तो नाम बाबा जी ने जगाया, तो तुझको हटाने का कौन सा अधिकार है? तो केवल जय गुरुदेव नाम कहता। उससे पूछो कि जय गुरुदेव नाम किसका है? तुम्हारा है, आदमी इंसान का है, महात्मा का किसका है? ये तो सिद्ध करो। क्या समझ कर जय गुरुदेव नाम लिया जाए? मैंने कहा नहीं, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, प्रभु समझ कर हम जय गुरुदेव नाम लेते हैं, हमारा ये दावा। तो धीरे 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 अब लोगों की समझ में आने लगा एक सत्य क्या। आप तोड़ मरोड़ करते हो, संतों की वाणी का तोड़ मरोड़ करना, ये तुमको किसने सिखा दिया? ये तुम्हें कहाँ मालूम है कि जो नाम जगाया जाता है वो सिद्ध होता है, और उस नाम से काम होता है, उस नाम का इतिहास बनता है, और तूने इतिहास बनने के पहले ही झूठा बता दिया। आपको इस पर समझदारी से काम लेना चाहिए। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ जरा, देखो लोगों को दूर दराज जाना, मौसम ठीक नहीं है, इसलिए उतना सुनो जितना समझ में आए। ज़्यादा नहीं बताने के लिए मैंने 5-5, 6-6 घंटे समय दिया, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे समझ के बस की बात नहीं है। उतना कहूँगा जितना समझ लो और समझ के अपना काम बना लो, बस उतने की सिर्फ ज़रूरत है। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं से हम देना चाहता हूँ। अब सब लोगों से मिल लूँ, क्योंकि मुझे कल निकलना। मैं केवल अलीगढ़ के लिए ही आया था। इगलास तहसील सिरोली गाँव, उसकी महिमा आपको बताने के लिए इस भूमि पर आया हूँ, इस भूमि को प्रणाम करने आया हूँ। यहीं से मैं वापस नैनीताल उतना चाहता। बीच में मैंने कहा एक या दो प्रेमियों को संदेश दे दूँ, तो तमाम काटा छाटी शुरू हो गई। ओ कार्यक्रम नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा बताइए। घर वाले का विरोध कर, जय गुरुदेव नाम से सभी लोग जुड़े हो। जय गुरुदेव नाम का विरोध करना गुरु का विरोध करना है, वो सीधे गुरु का विरोध कर रहे हैं। मैं कोई अपनी बात कहने नहीं आया हूँ, मैं गुरु का संदेश लेके आया हूँ और लोगों को शंका संदेह पूर्ण से दूर करने आया हूँ। अब आप नहीं चाहते, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने,
जब आप तुम देना समय पर तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने तो किया नहीं, जो कर रहा था उसको भी करने नहीं दिया, तुम्हारे जैसा अपराधी कोई नहीं। ये सबसे बड़ा गुरुद्रोही है। जो गुरु के काम में बाधा डालता है वो गुरुद्रोही है। मैं कोई अपना काम करने निकला था। तो गुरु के वचन है, किसी प्रेमी के मुख से हो आपको सुनना चाहिए। मैं तो किसी का नहीं विरोध करता, मैं तो कभी ऐसा नहीं करता। जब सुनोगे तभी आपके समझ में आएगा कि ये अपने लिए कह रहा कि सबके लिए कह रहा, अपने स्वार्थ की बात करता कि सबके परमार्थ की बात करता। जब सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। मैं इस तरह का कोई विरोध नहीं करता, मेरे अंदर यह है ही, मैं ये काम नहीं करता। लेकिन सत्य बात को कहने में कसर भी नहीं रखता हूँ। अगर नहीं कहूँगा तो आप समय आने पर कहोगे आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं। इसलिए मैं पूरा संदेश ठोक बजा देता हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, काम मिल बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलना होगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अभी से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम सब प्रभु का, कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं रहा। 72 साल की आजादी बर्बादी बदल गई, आपने देखा। अब इनसे कोई राजनीति का काम नहीं होना। तो धर्म नीति का काम भी 1 करोड़ महात्मा, लाल पीले कपड़े दाढ़ी बाल रखने वाला, आज धर्म की क्या दुर्दशा हो रही, लिहाजा इनसे भी धर्म का काम नहीं होना। ये काम करेगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु ही काम करेगा और कोई नहीं करेगा। ये इंसानों के बस का परिवर्तन नहीं है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये पावन पवित्र भूमि है, इसलिए यहाँ पावन पवित्र संदेश देने की आवश्यकता थी। मैंने पूरा संदेश आपको दे दिया है। अब सोचना समझना करना कराना मानना ये आपका काम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद ले लीजिए। देखो दुनिया में कहीं चले जाओ कोई प्रसाद नहीं देता। मैंने 12 वर्ष लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम के प्रसाद बांटा। ये काम किसी ने नहीं किया, ये पहला काम। किसी ने आपकी मदद नहीं की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई हो, कोई शंकराचार्य, कोई भी आपकी मदद किसी ने नहीं की है। और किसी को तुम्हारे दुख तकलीफ की चिंता नहीं हुई। कोई निकल के तुम्हारे पास आया, पूछा आपसे क्या तकलीफ क्या परेशानी है, किसी ने नहीं पूछा। तुम्हारा हो तो पूछता। ये अपने लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये समझना चाहिए। और संत महात्मा सबके लिए होते, उनका अपना कोई काम नहीं। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार समाज धर्म देश हिताते हैं और काम करते। उनका ये अपना काम सबके लिए। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्मा से किसी के काम की कभी कोई हानि नहीं हो सकती। ये मोटी बातें आपको याद में रखना चाहिए। आज ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर समय का धार्मिक संदेश होना अति अनिवार्य था। वो मालिक की दया से आपको मिल गया, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है। बहुत कम लोग रह जाएंगे, गांव के गांव शहर के शहर खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा, इतनी जनहानि होगी। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम कि भविष्य कितना खराब होने जा रहा। इसलिए मैंने ये
संदेश देने का संकल्प लिया था कि लोगों के कान तक समय का संदेश जरूर पहुंचा दूंगा, ताकि सबको जानकारी मिल जाए कि हमें क्या करना चाहिए। सबकी आपने सुनी है, तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी। ये सत्य है, आपकी किसी ने, कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री, किसी ने आपकी नहीं सुनी। अपनी बनी सुनाते, अपने मान सम्मान की इच्छा तुम्हारे से पूरी कराते हैं, चंदा नोट बोर्ड महंगाई लेकर, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुसीबत कोई नहीं सुनता है। ये भारत भूमि का असर प्रभाव है, ये संतों की महिमा है। जब कोई नहीं सुनता है तो संत महापुरुष सुनते हैं, कोई नहीं काम करता है तो संत महात्मा काम करते हैं। ये भारत देश का नियम है और आपको इस पर विचार भी करना चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गुरुदेव नाम प्रभु वो एक बात आपको बता दें, जितने नाम आप लेते हो मेरे यहाँ कोई निंदा नहीं, लेकिन जब तुम्हारा काम कोई किसी नाम से न हो और आप परेशान हो गए हो तो जय गुरुदेव प्रभु का नाम लेके देखो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आपको शाकाहारी रहना, परहेज है, ये अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, किसी की निंदा, आलोचना, बुराई से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये शर्त है। अगर आप ये करेंगे, मैं दावे के साथ इतने लोगों के बीच में कह जा रहा हूँ, जब तुम्हारा काम कहीं न हो तो जय गुरुदेव प्रभु नाम से तुम्हारा काम होगा इससे। लेकिन परहेज का ध्यान रखो, दवा तो भी फायदा करती है जब आप परहेज करो। ये परहेज है, सच्चाई ईमानदारी से अपना काम करो, बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो, आए गए अतिथि सत्कार करो। जब कोई काम संसार शरीर परिवार का न हो तो सोने के पहले, भोजन के पहले 1 घंटा इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन करो। सच्चा रात 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम, 2 घंटे आपको देना। ये सच्ची इबादत है, ये सच्ची पूजा है, ये चेतन पूजा है, जीवात्मा को चेतन देश पहुंचाने की पूजा है। इसलिए ये ध्यान रखिए आप, ये 8 घंटे तो आप अपना काम करो। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, इन्हीं व्यापार मजदूरी है, आए गए अतिथि सत्कार है, ये सब करो। लेकिन 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह इसी मनुष्य मंदिर में, ये आत्मा का घाट है दोनों आंखों के मध्य में। ये आत्मा यहाँ बैठे, यहाँ पर बैठकर आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि सत्य क्या है, तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, अगर सत्य पूछना चाहती हो, हमारा निजी अनुभव है भगवान का भजन, इसके अलावा कुछ भी सच्चा नहीं, सब झूठ, सब झूठ। लेकिन आप उनकी भी बात नहीं मानते, शिव जी की पूजा करते हो और शिव जी की बातें नहीं मानते। शिव जी की बात कहाँ मानते? राम की पूजा करते हो, राम की बात नहीं मानते। राम ने क्या कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। का पहली भक्ति है संतों का साथ, संतों का सत्संग, उनके वचनों का आदर करना, उनके वचनों को मानना, अपने जीवन में उतार कर अपनी जीवात्मा का कल्याण करना, ये पहली भक्ति। आप चिल्लाते हो, मानते कुछ नहीं। सीताराम कहते हो, सीताराम की ये भी बात नहीं मानते। शिव जी का नाम लेते हो, शिव जी की बात एक भी नहीं मानते। हनुमान की पूजा करते हो, हनुमान की बात मानते हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, जैसे तुम्हारे गुरु राम ने तुम्हारे पर दया की, ऐसे तुम हमारे पर गुरुदेव के समान दया कीजिए। ये गुरुदेव की भक्ति है। तो सब जगह तो लिखा है, लेकिन आप समझने का प्रयास नहीं करते। खाली चिल्लाना जान गए, चिल्लाते रहने, हल्ला मचाते हल्ला। अरे हल्ला में अल्लाह नहीं मिलेगा,
वो तो करनी में मिलेगा। करनी करो मार मंडारो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तो अब की फिर आगे की सतगुर जानी। सिद्धांत तो ये है, आपको ये करना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ आपको मालूम नहीं। एक तो जानते नहीं हो, दूसरी बात सही सच्ची अच्छी बात बताई जाए तो हम मानते नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का। अब आप लोग ये महाप्रसाद ले लीजिए जो कहीं नहीं मिलेगा। ये लाची दाना प्रसाद, लड्डू वड्डू प्रसाद नहीं है, वो तो बच्चों के लिए दे दिया जाता। असली प्रसाद ये लाची दाना रामदाना, ये कभी खराब नहीं होता। इसको बहुत संभाल के रखिए। जब कहीं से कोई मदद न मिले और सब इनकार कर दे कि मेरे बस का नहीं है, तो 10 बार जय गुरुदेव प्रभु का नाम लेकर 2 दाने खा के देखिए आप, ये तुम्हारा काम करेगा। ये काम की चीज दी गई, इसको ले लीजिए आप। हिंदुस्तान का विश्व में कहीं चले जाओ, कोई प्रसाद नहीं देता है और कहते तुम खरीद के ले आओ। तुम ही दुकान से खरीद के ले आते हो और वो डिब्बा पूरा रख लेता और थोड़ा तुमको लौटा देता। लेकिन अपनी तरफ से प्रसाद बनाना किसी को मालूम नहीं। यही सच्चाई। जो प्रसाद बना सकता, तुम्हारा भाग्य बना सकता, तुम्हारी तकदीर बदल सकता, तुमको आध्यात्मिक लाभ दे सकता, तुम्हारी जीवात्मा के जगाने का रास्ता बता सकता, उसके पास है और ये किसी पास। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम प्रभु का। आप ये प्रसाद ले लीजिए, इसको संभाल के रखना। ये रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमत है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। इसका हमेशा ध्यान रखिए। और यहाँ कोई पैसा नहीं मांगा जाता। ये काम मैंने, हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, इसलिए मैं भीख नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता किसी से 2 पैसे कभी मांगे, लेकिन जो आप श्रद्धा सेवा भाव में देते हो, मैं उसको उठाकर तुम्हारे लिए तैयारी में लगा रहा हूँ। क्योंकि ये परिवार 45 करोड़ का, एक दिन ये सब जागेगा और नैमिषारण्य की 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर जाएगा। अगर वहाँ इंतजाम नहीं हो तो कहाँ बैठेंगे। इसलिए मैं गुरु परिवार की व्यवस्था में लगा रहा हूँ। मेरी कोई व्यवस्था, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, कहीं आप चले जाओ, मेरी पहचान झोपड़ी है। अब तो मीडिया पत्रकार भी कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा जो झोपड़ी में रहता है। मेरा आवास ही झोपड़ी। यहाँ भी देखा आपने, झोपड़ी बनी हुई है। कहीं भी जाता हूँ, चाहे तो हम नैमिषारण्य चले जाओ, चाहे ज्ञानाश्रम चले जाओ, चाहे सदगुरु धाम चले जाओ, चाहे मतलब यानी दयाल आश्रम यानी हरदोई चले जाओ, चाहे कानपुर में शांति आश्रम चले जाओ, सब जगह मेरी झोपड़ी भरकर आओ। प्रेमियों के लिए तो व्यवस्था बनाया मैंने, लेकिन अपने लिए, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ चल दे, किधर मालिक का आदेश हुक्म हो जाए। इसलिए मैं अपना कोई स्थायी आवास नहीं बनाता हूँ। न मेरे नाम 1 इंच जमीन है, न मेरा कोई 1 नया पैसा कोई खाता है। और जितनी ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये प्रेमियों ने प्रचार के लिए दी है। मैंने कह रखा जब तक प्रचार करूँगा, आपके साधन का प्रयोग करूँगा। जिस दिन प्रचार बंद हो जाएगा, आपकी गाड़ी आपको सौंप दूँगा। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो काम की ज़रूरत है। काम कर रहा हूँ, इस बात को समझना चाहिए आप। और यही बात की इन लोगों को चिंता है कि मतलब यानी ये वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा। तुम भी करिए, तुम भी गुरु भक्त हो, उसी गुरु के शिष्य हो, इसके सब लोग हो। मैं कोई अलग से तो नहीं कह रहा हूँ। अब अगर गुरु के संदेश का कोई निरादर कर रहा तो गुरु का द्रोही है। वो गुरु का निरादर कर रहा, क्योंकि संदेश मेरा नहीं है, संदेश तो गुरु का है। किसी प्रेमी के मुख से हो, हर प्रेमी को सुनना चाहिए। ये चीज मोटी है। अब इनको चिंता है कि हमारा राज खोल रहा है। हमने कहा तो हमने खोल दिया, अब तुम कितनी मिट्टी डालोगे। ये चीज छिपने वाली नहीं है, जो उजागर हो गई वो हो गई। तुम्हारे रोकने से एक अपराधी तुम और कहे जाओगे कि मतलब मैंने तुमको भी संदेश दिया, तुमको भी बताया कि तुम भी गुरु के शिष्य हो, गुरु परिवार के हो, तुम्हारा भी यही कर्तव्य जो मेरा है
वो तुम्हारा कर्तव्य है, मैं कोई अलग से कुछ नहीं कहता। लेकिन वही बात है, जब बुद्धि खराब होती है, जब विनाश का समय आता, पाप का गड्ढा भर जाता, तो बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। आज उनको समझ में नहीं आ रहा ये किसके लिए कहा जा रहा। ये पूरे गुरु परिवार के प्रेमियों के लिए कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, कोई अपने स्वार्थ और लालच के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रेमियों के बचने और बचाने की बात कर रहा हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग ये महाप्रसाद ले लीजिए। देखो इस जगह का आपने प्रयोग किया, ये धर्म स्थल, यहाँ कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, नहीं आपके भजन में कटौती हो जाए। सुबह जो है 5-7 लोग प्लास्टिक की बोरी लेकर कहीं कोई कूड़ा कचरा पड़ा हो, उठाओ, एक जगह जमा करके या तो खोद के गाड़ दो या जला दे दो। बिल्कुल जैसा स्थान मिला है वैसा पाक साफ छोड़ के जाना, ताकि लोग याद करेंगे कि गुरु भक्ति किसे कहते, गुरु भक्त किसे कहते, गुरु अनुशासन किसे कहते, गुरु प्रेमी किसे कहते। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये दिखाना है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद ले लीजिए। चलो प्रभु।